बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना मुख्तसर सा इंडिया का दौरा कंप्लीट करके वापस आ गए हैं। अब ये कुछ घंटों का इनका विजिट था गोवा का, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है उसके अंदर एक स्विंग नज़र आया, शिफ्ट नज़र आया, और ये पॉजिटिव शिफ्ट है मेरे हिसाब से। उस पर आज बात करूँगा। ये जब वहाँ गए बिलावल भुट्टो, तो जयशंकर साहब जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने इनके साथ हाथ नहीं मिलाया। वही नमस्ते का स्टाइल जो उनका रहा है, मतलब पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, नमस्ते करेंगे। इससे वैसे एक इंप्रेशन इंडियन डिप्लोमेट्स ये भी दे रहे होते हैं कि इनका जो ट्रेडिशनल नमस्ते का तरीका है ना, वो एक दर्जा नीचे होता है हैंडशेक से। इस पे भी ज़रा नोट करिए, गौर करिए इस बात पे। हैंडशेक करें तो उसका मतलब है वार्म वेलकम है, ये वाला तासुर दिया है ना उन्होंने। और अगर अपने ट्रेडिशनल नमस्ते वाला तरीका ये अपनाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये एक दर्जा नीचे है। ये अपनी ही संस्कृति जिसको कहते हैं उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं कि नमस्ते किया ना तो समझिए आपका अच्छा, हमने वेलकम नहीं किया, एक दर्जे नीचे हैं आप। और अगर हैंडशेक किया ना तो इसका मतलब है एक दर्जा ऊपर हैं आप। तो नमस्ते को ये डाउनग्रेड कर रहे हैं असल में, अपनी जो कल्चर जिसको ये बड़ा प्रमोट करते रहते हैं, इस पे गौर नहीं कर रहे इंडिया के अंदर। देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से अपनी ही इंसल्ट कर रहे हैं, अपने कल्चर की। इस तरह से किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, किसी के साथ नमस्ते कर रहे हैं, अपने कल्चर की बेसिकली इंसल्ट हो रही है इंडिया की। पहले आपने देखा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नमस्ते किया, ये जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर था उसको हाथ नहीं मिलाया। और अब ये हुआ है कि जयशंकर ने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ हाथ नहीं मिलाया, नमस्ते किया, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ हाथ मिलाया। तो ये नमस्ते को भी एक तरह से देखा जाए तो कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। यहाँ पर लोगों को सवाल करना चाहिए कि भाई आपने नमस्ते को भी पॉलिटिसाइज कर दिया है, हमारे कल्चर को। एनीवे जी, वो क्या शिफ्ट आया है पाकिस्तान के कश्मीर वाले मुद्दे में, क्या शिफ्ट आया है कश्मीर पॉलिसी में, इस पर बात करता हूँ। मेरे ख्याल से ये 70 साल में पहली बार मुझे नजर आ रहा है कि कोई वाज़ेह शिफ्ट पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में नज़र आ रही है हमें, और एक तब्दीली नज़र आ रही है। देखें, कश्मीर के हवाले से आज तक पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की जो रिजोल्यूशंस हैं उसके तहत कश्मीर के डिस्प्यूट की हम हल चाहते हैं, और इस सिलसिले में इंडिया के साथ पाकिस्तान अब तक बायलैटरल मुज़ाकरात यानी टॉक्स जो हैं उस पर फोकस करता रहा है। लेकिन बिलावल ने वहाँ पर जो स्पीच की है एससीओ के अंदर, उसका एक हिस्सा जरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके अंदर एक बहुत बड़ी और गहरी बात कर दी उसने। एक तो उसमें आप ये देखें कि ये जो चाइना $58 बिलियन का रेल लिंक बिछाने जा रहा है पाकिस्तान और अपने दरमियान, जिसको वैसे सेंट्रल एशियंस और रशियंस भी यूज कर सकते हैं। और चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, जो कि उनकी अगले सुपर पावर बनने की जमानत है, उसके अंदर 6 कॉरिडोर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर CPEC का है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है। और ये उससे लिंक्ड एक प्रोजेक्ट होगा, और ये रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पर खबर लगाई थी कि चाइना फॉर $58 बिलियन रेल लिंक विद पाकिस्तान टू रिड्यूस रिलायंस ऑन वेस्ट। अब इसके हवाले से एक तो बिलावल भुट्टो ने बात की कि दीज प्रिंसिपल्स आर परफेक्ट अलाइनमेंट विद पाकिस्तान ओन विजन ऑफ enhanced regional economic connectivity and win-win cooperation. We believe the SCO could be a key platform for taking this vision of Eurasian connectivity to the next level. Pakistan's location at the crossroad of South Asia and Middle East makes it an ideal trade conduit for the whole region. एक तो उन्होंने ये वाली बात की, एक नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान रेडी है इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन वो जो कश्मीर के हवाले से मैंने बात की, अब उसका ज़रा बिलावल की तकरीर का ये हिस्सा सुनिए कि आई वांट टू मेक अ स्पेशल मेंशन ऑफ द कमेंडेबल रोल चाइना हैज रिसेंटली प्लेड in bridging differences between Saudi Arabia and Iran, two countries that are also associated with the SCO। यानी चाइना ने जो ईरान और सऊदी के दरमियान पीस प्रोसेस शुरू करवाई, ये बहुत अच्छा है, हम इसको वेलकम करते हैं। और आगे कहते हैं, when great powers play the role of peacemaker, we can unlock the potential of peace while paving the way for greater cooperation, regional integration and economic opportunities for our peoples। एक तो बात की उन्होंने कि पाकिस्तान को लिंक बनाए, और पाकिस्तान नेचुरल लिंक है, देखा जाए तो मिडल ईस्ट और यूरेशियन रीजन के दरमियान और चाइना के दरमियान नेचुरल लिंक है, इन दो बड़े दुनिया के रीजन्स के दरमियान। और फिर उसके साथ वो कहता है
कि ये जो डिस्प्यूट्स चाइना रिजॉल्व कर रहा है ना, तो हमें भी इससे फायदा उठाना चाहिए और रीजन के अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं उनको ये जो ग्रेट पावर्स इश्यूज रिजॉल्व कर रही हैं उनको यहाँ पर भी देखना चाहिए। एक तरह से उन्होंने ये सिग्नल दिया है चाइना को कि कश्मीर का जो इशू है उसके अंदर भी ज़रा थोड़ा सा आप यहाँ पर भी नज़र करें और यहाँ पर भी पीस मेकर का रोल प्ले करें ना। कश्मीर का बॉर्डर जिस इलाके से लगता है लद्दाख, वहाँ ऑलरेडी चाइना का क्लेम है और ऊपर से ये जो कश्मीर का इलाका है इस पे चाइना की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है, यानी चाइना इसको डिस्प्यूट कंसीडर करता है। अगर इस वक्त आप देखें यूरोप के अंदर यूक्रेन के मामले में चाइना डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, मिडल ईस्ट का उन्होंने कर दिया है, मिडल ईस्ट का डिस्प्यूट उन्होंने रिजॉल्व कर दिए हैं। यूरोप के अंदर इस वक्त कर रहा है म्यांमार और बांग्लादेश का डिस्प्यूट रोहिंग्या के हवाले से, वो रिजॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान चाहता है कि यहां पर कश्मीर के डिस्प्यूट के हवाले से भी चाइना कोई रोल प्ले करे। अब ये ट्रेडिशनल जो पाकिस्तान का स्टांस है ना कि बायलेटरली वो देखते थे कि इंडिया टॉक्स करे उनके साथ, बायलेटरली। कांग्रेस वालों ने इतने सालों तक ट्रक की बत्ती के पीछे पाकिस्तान को लगा के रखा, वो बायलेटरल टॉक्स करते थे। मोदी के आने के बाद टॉक्स बंद हो गए, तो जब बायलेटरल टॉक्स की गुंजाइश ही नहीं रही तो यहां पर एक नया फैक्टर उभर के आ गया है कि चाइना को यहां पर पाकिस्तान इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ पीस मेकर इन कश्मीर डिस्प्यूट्स एज वेल। ये एक इशारा दिया है बिलावल ने कि चाइना आगे चलकर, क्योंकि ये रीजन्स वैसे अगर देखा जाए जियोग्राफिकली कनेक्टेड है, एज आई सेड लद्दाख और कश्मीर कनेक्टेड है और लद्दाख के ऊपर ऑलरेडी वो बातचीत कर रहे हैं इंडिया के साथ। तो यहाँ बिलावल लद्दाख के साथ साथ कश्मीर के इशू के हवाले से भी चाइनीज को एक तरह से इनवाइट कर रहा है कि आप रोल प्ले करें, और ये सिग्नल चला गया है उनको चाइनीज को। और डेफिनेटली चाइनीज इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि उनका बहुत कुछ स्टेक पर है कश्मीर के इशू के हवाले से। मेनली उनकी ये जो 58 अरब डॉलर का नया इन्वेस्टमेंट उन्होंने ये जो प्रपोज की गई है ना रेल लिंक बिछाने की, जो कि चाइना की वेस्ट के ऊपर से स्ट्रेट ऑफ मलाका इन सारी जगहों से रिलायंस खत्म कर देगी और एक बहुत बड़ा अल्टरनेट ट्रेड और एनर्जी कनेक्टिविटी के हवाले से उनको दे रहा होगा ये वाला प्रोजेक्ट। तो ये वाला प्रोजेक्ट तो क्रॉस ही पाकिस्तानी कश्मीर से कर रहा होगा, जिसको इंडिया डिस्प्यूटेड मानता है और इंडिया कहता है कि हम तो इस पे कब्जा करेंगे एक दिन, और इंडिया कहता रहता है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास के कश्मीर लेंगे। लेकिन कश्मीर अगर जाता है पाकिस्तान के हाथ से तो चाइना का भी, यानी यूं समझे कि 58 बिलियन डॉलर अगर ये कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट, ये भी गया और बाकी का सीपेक भी गया उनका, तो इनका तो बहुत कुछ स्टेक पर है। तो देखा जाए तो ऑलरेडी चाइना बड़ा केयरफुली, पाकिस्तान और चाइना ने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो अलाइन कर दिए हुए ऑलरेडी कश्मीर के ऊपर। यानी कश्मीर पाकिस्तान के पास होगा तो चाइना के फायदे में है और अगर पाकिस्तान के पास नहीं होगा तो चाइना का नुकसान है। तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पहले से ही दोनों मुल्कों के कश्मीर के हवाले से यूं लगता है कि अलाइन हो चुके हैं और अब फॉर्मली उनको दावत दी जा रही है कि आप एक्टिव रोल प्ले करें इसको रिजॉल्व करने के हवाले से। और ये मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए बेहतर न्यूज़ नहीं है। वो लद्दाख तो अपना नहीं बचा पाए, देखें ना एलएसी अभी तक की क्या सूरत हाल है। अगर आप देखें 2020 से लेकर जब से फटा शुरू हुआ है उनका चाइना का, तो एलएसी तो इंडिया ने गिव अप कर दी ना। इंडिया खुद अब बॉर्डर एरियाज कहता है, एलएसी नहीं कहता। इसका मतलब है चाइनीज अंदर जितना घुस के आ गए हैं उसको लेजिटिमाइज इंडिया कर चुका है पहले ही। शुरुआती तौर पर अगर आप देखें जब डिस्प्यूट शुरू हुआ इंडिया का क्या नैरेटिव होता था कि ये एलएसी है, चाइनीज एलएसी के अंदर इतना घुस के आए। अब इंडिया एलएसी कोई नहीं मान रहा, इंडिया कह रहा है कि ये बॉर्डर एरियाज है। तो इंडिया ने इसका मतलब है कि वो इलाके सरेंडर किए हुए हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर के, देशपांग पूरा का पूरा सरेंडर किया हुआ है। और अगर वो लद्दाख को ही नहीं बचा पा रहे चाइना से, तो फिर कश्मीर तो यहाँ पर तो दो फरीक हैं ना पावरफुल, चाइना और पाकिस्तान दोनों। तो मेरे ख्याल से आने वाले जो कुछ साल हैं वो इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। और बिलावल की ये जो स्टेटमेंट आई है ना नई एससीओ के अंदर, ये राइटिंग्स ऑन द वॉल है कि अगर इंडिया ने ये मसला बायलैटरली हल नहीं किया तो चाइना डेफिनेटली इसके अंदर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कूदेगा।